तथागत बुद्ध का जो उपदेश संग्रहित त्रिपिटक है, त्रिपिटक के सुत्त पिटक के ये ग्रंथ मध्यम निकाय, मध्यम निकाय के चूल कम्म विभंग सुत्त, ये कम्म के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र है। तो ये सूत्र में कम्म के विषय में तथागत बुद्ध क्या कहते हैं ये देखते हैं। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे। उस समय एक शुभ मानवक, एक शुभ नामक मानवक आके तथागत बुद्ध से प्रश्न करने आते हैं, तथागत बुद्ध से पूछने आते हैं कि वो गौतम, इस दुनिया में ढेर सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान है, पर हर इंसान एक दूसरे में भिन्न है, एक दूसरे में फर्क है, ऐसा क्यों? इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही धनवान है, बहुत पैसा है, और किसी के पास पैसा ही नहीं, बहुत ही दरिद्र गरीब है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही बुद्धिमान है और कोई बहुत ही अज्ञानी मूर्ख है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई अल्पायु है, मां के गर्भ में ही मर रहा है, जन्म होते ही मर रहा है, बालक समय में ही, बाल्यकाल में ही मर रहा है, और कोई दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई एकदम बीमार रहता है, जन्म से लेके हमेशा ये बीमार वो बीमार, ऐसा वैसा, और कोई तो इतना निरोगी रहता है कि हर पल वो बीमार ही नहीं होता है। तो इंसान, मगर इंसान इंसान होके भी ये समान क्यों नहीं है? क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, क्या कारण है जिस वजह से इंसान इंसान होके भी एक समान नहीं होता और ये भिन्नता दिखता है? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने शुभ मानव को समझाते हुए बताते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, ये सारे सारे वजह, इन सारे चीजों की वजह है कम्म, कम्म की वजह से ही ये सारा हो रहा है। कम्म दायादा, जो जैसा कर्म करता है उसका अंशयात वही होता है। जिस तरह माँ बाप के संपत्ति का उसके संतान को हक लगता है, अंश मिलता है, वैसा ही जो कर्म हम करते हैं, जैसा कर्म हम करते हैं, उसका भागीदार भी हम ही होंगे, उसका अंशयार भी हम ही होंगे। कम्म योनि, इस दुनिया में जो जैसा भी जन्म हो रहा है, कोई जन्म से ही लाखों लोगों की सलामी मिलता है, और कोई जन्म होते ही नाले में फेंका जाता है, गंदगी में फेंका जाता है। मतलब ये प्राणियों का जो जैसा जन्म हो रहा है उसका कारण भी कम्म ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कम्म बंधु, ये लोगों का जो अपना बोलते हैं ना, बंधु, अपने, वो वास्तव में अपना जो है अपना कम्म ही है। अगर आपका चरित्र अच्छा रहा तो दुनिया में कहीं भी जाओ वो अच्छे से रह सकते हैं, सब उसको सम्मान से देखेगा, सम्मान से व्यवहार करेगा, अपना बना के रखेगा। अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, अगर उसका कर्म अच्छा नहीं है, तो दुनिया की तो छोड़ ही दो, अपने ही घर में भी उसके भाई, उसके बहन, उसके माता, उसके पिता, उसके अपने लोग भी बुरा सलूक करेगा।
इसलिए ये कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म ही अपना बंधु है, कर्म बंधु। कर्म पति शरणा, हम शरण को तो जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ शरण जाते हैं, किस किस की शरण जाते हैं, हम बुद्ध की, धम्म की, संघ की शरण जाते हैं, मगर तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म पति शरणा, कर्म की शरण होना चाहिए। अगर कर्म अच्छा हुआ ना, अपना ये कर्म अच्छा हुआ, हर जगह पे अच्छा ही होगा। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं, कितना भी बुद्धं नमामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध को नमन करता हूँ, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ, कितना भी सुबह शाम दोपहर कितना भी हम पूजा करें, वंदना करें, शरण में गए, मगर कर्म अच्छा नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमें शरण जो है कर्म का, कर्म अच्छा होना चाहिए, उसके शरण में जाना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं यं कर्मं करिष्यन्ति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, उसका भागीदार वो स्वयं होगा। कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छा फल आएगा, कोई बुरा कर्म करता है तो बुरा फल आएगा, चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से। कोई अच्छा कर्म करता है तो परिणाम हमेशा अच्छा आएगा, अगर बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम बुरा ही आएगा और वो खुद को ही भुगतना रहता है, अपनी जगह कोई और नहीं भुगत सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये दुनिया में जो जितना भी इंसान होके जो भिन्न हो रहा है, जो अलग हो रहा है, उसका मूल कारण यही कर्म है। कर्म की वजह से ही लोग भिन्न भिन्न होते हैं। उस समय शुभ मानव कहते हैं हो भगवान, आपने बहुत ही संक्षिप्त में उपदेश दिया, कृपया करके इसको थोड़ा और अच्छे से समझाइए कि कैसे यह भिन्न होता है। तो उस समय तथागत बुद्ध ने इंसान होके कैसे भिन्न होता है इसके विषय में फिर विस्तृत रूप से बताते हैं। तो सूत्र में वो सारा उल्लेख है, उसका सारांश निकाल के आप लोगों को बताता हूं। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धास टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।